क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, अभी तक हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो टॉपिक है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट नंबर 3 ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो कि हमारा यूनिट 7 बिजनेस स्टडी का यूनिट 7 का जो पार्ट नंबर 3 है। So guys, in this video में we are going to discuss about the difference between the equity shares and preference shares. अगर आपको equity shares and preference shares का meanings, advantages and disadvantages देखना है, then you can go on the part number 2 जो इसी चैनल पे अपलोड किया गया है. So guys, let's we start. So first point है about the difference in equity shares and preference shares, that is participations of management, participation in management. अगर management में participation करने की बात करें, then equity shareholder have the right to participate in management. जो equity shareholder होते हैं उन्हें voting right भी होता है, उन्हें management करने का भी right होता है. अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, वहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्योंकि रियल ओनर नहीं होते, देन दे डू नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. सो इक्विटी शेयर होल्डर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट रहता है, बट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज सीक्वेंस ऑफ डिविडेंड. अगर डिविडेंड देने की बात करें, किसको पहले डिविडेंड दिया जाता है, देन इक्विटी शेयर होल्डर पेड लास्ट, इन्हें सबसे लास्ट में डिविडेंड पे बैक किया जाता है, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज पेड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर, और इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है. जैसे हमने अगर हम बात करें, सबसे पहले डिबेंचर्स होल्डर का डिविडेंड वापिस किया जाता है, इंटरेस्ट वापस किया जाता है, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड, एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड वापस किया जाता है. तो ये सीक्वेंस ऑफ डिविडेंड रहता है हमारा. सो इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में वापस किया जाता है, एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज पे बैक बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है. नेक्स्ट वन इज सीक्वेंस ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल. अगर हम रिफंड ऑफ कैपिटल की बात करें तो भी सेम सीक्वेंस रहेगा. सबसे पहले डिबेंचर होल्डर की कैपिटल वापस की जाएगी, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल वापस की जाती है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशंस ऑफ द कंपनी. अगर हम लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप की बात करें, देन इन दिस केस कैपिटल इज रिफंडेड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद वापस की जाती है हमारी इक्विटी शेयर होल्डर की, एंड इन दिस केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैपिटल इज रिफंडेड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले दिया जाता है कंपनी के वाइंडिंग अप के सिचुएशन में उनकी कैपिटल पे बैक, और इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद में वापस किया जाता है. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, दैट इज रिफंड ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग लाइफ टाइम. रिफंड ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग लाइफ टाइम. अगर रिफंड की बात करें, कैपिटल रिफंड की बात करें, कंपनी कैन नॉट रिफंड इक्विटी कैपिटल ड्यूरिंग इट्स लाइफ. कंपनी कभी भी अपने लाइफ सिचुएशंस में कंपनी अपनी कैपिटल को, इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल को रिफंड नहीं करती, क्योंकि अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें, देन इक्विटी शेयर होल्डर इज द परमानेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. इक्विटी शेयर्स आर दी परमानेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. ये हमारे परमानेंट सोर्सेज हैं, और इनकी कैपिटल इज पे बैक ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. जब कंपनी लिक्विडेट होने वाली है तभी इनकी कैपिटल वापस की जाएगी. कैपिटल कैन बी रिफंडेड इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बट अगर हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात करें तो इनकी कैपिटल रिडीम की जा सकती है, बट इन केस ऑफ ए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन रिडीमेबल के केस में इनकी कैपिटल वापस नहीं की जाती. इन द केस ऑफ नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, देयर कैपिटल इज नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट इज परमानेंसी ऑफ डिविडेंड. अगर डिविडेंड की बात करें, इन्हें डिविडेंड दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर की सिचुएशन में इनका डिविडेंड अनसर्टेन होता है. डिविडेंड इज अनसर्टेन. इक्विटी शेयर होल्डर की सिचुएशन में इनका जो डिविडेंड रहेगा अनसर्टेन होता है, बट डिविडेंड इज फिक्स्ड इन द केस ऑफ ए प्रेफरेंस शेयर्स. अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो इनका डिविडेंड फिक्स्ड होता है और सर्टेन होता है, लाइक 6% डिविडेंड और 9% डिविडेंड, इस तरह से इनका डिविडेंड फिक्स्ड रहता है. नेक्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव नेचर्स. अगर हम नेचर्स की बात करें, इनका नेचर किस तरह का होता है, देन इक्विटी शेयर होल्डर की अगर हम बात करते हैं, देन डिविडेंड डज नॉट
एक्यूमुलेट और डिविडेंड डज नॉट क्यूमुलेट, इनका डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता। अगर किसी सिचुएशंस में किसी कारणवश अगर किसी साल प्रॉफिट कम होता है तो इनका डिविडेंड, अगर इन्हें डिविडेंड नहीं मिल पाता एक साल, तो नेक्स्ट ईयर में इन्हें सिर्फ करंट ईयर का डिविडेंड ही पे बैक किया जाएगा, ना कि इनका प्रीवियस ईयर का डिविडेंड क्यूमुलेट होगा। डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर इज नॉट पेबल इन करंट ईयर, अगर प्रीवियस ईयर में डिविडेंड नहीं दिया गया तो इनका डिविडेंड क्यूमुलेट नहीं होता, तो इनके लिए डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट वन इज डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात करें, इनका नेचर कैसा होता है, क्युमुलेटिव नेचर का होता है। डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स गोज ऑन क्युमुलेटिव, इनका डिविडेंड कैसा होता रहता है, गोज ऑन एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा होता रहता है, एंड इज पेबल इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट। जैसे अगर किसी सिचुएशंस में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो पाया तो प्रेफरेंस शेयर के सिचुएशन में क्या होगा, इनका प्रॉफिट इकट्ठा होता रहेगा। अगर इस ईयर इन्हें प्रॉफिट नहीं मिल पाया, नेक्स्ट ईयर भी प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो इन्हें प्रॉफिट नहीं मिला, तो नेक्स्ट जब भी इन्हें प्रॉफिट होगा कंपनी को, तो क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड पहले इन्हें प्रीवियस ईयर का पे बैक किया जाएगा, देन प्रीवियस ईयर के साथ इस ईयर का इन्हें प्रीवियस डिविडेंड पे बैक वापिस किया जाएगा। सो गाइज, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। So guys, dream, believe and achieve. Dream, believe and achieve. ड्रीम देखें, अपने आप पे बिलीव करें, देन डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल, देन डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल। बी स्माइल।